हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सुबह हो चुकी है, 6:30 बज रहे हैं और आज ईद उल अज़हा है। तो आप सभी को बहुत मुबारक हो, आपकी फैमिली को बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से। अल्लाह पाक हम सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए और हमें हर बीमारी, हर मुसीबत से बचाए। तो अभी मैं खड़ी हूँ बालकनी में और यहाँ मौसम का एंजॉय ले रही हूँ, क्योंकि आज मौसम कल की तरह बहुत ही प्यारा हो रहा है। हवा बहुत अच्छी चल रही है और धूप भी अभी बिल्कुल भी नहीं है। तो बस मैं यहाँ मौसम के एंजॉय कर रही हूँ। और अभी मुझे बच्चों को भी उठाना है, क्योंकि बच्चे अभी सुबह नहीं उठे हैं। तो अभी उनको भी उठाना है और फिर मुझे काम में लगना है किचन में, क्योंकि ईद वाले दिन बहुत सारे काम होते हैं। तो मुझे लग जाना है किचन में काम में। तो बस जल्दी से वो सारे काम खत्म। तो देखिए, रैयान और ज़ैद अभी तक नहीं उठे हैं, बाकी बच्चियां दोनों उठ गई हैं और अभी इनको मुझे उठाना है। और हस्बैंड तैयार हो चुके हैं और अब ये नमाज़ पढ़ने लगे हैं। नमाज़ पढ़ के इनको और भी काम है, ये नमाज़ पढ़ेंगे, पहले मस्जिद जाएंगे, फिर उसके बाद कुर्बानी की तैयारी में लगना है। तो अब बस ये नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर मुझे भी सफाई करनी है घर में, घर का नाश्ता भी तैयार करना है जो भी ईद के दिन बनता है। तो फिर दोपहर के खाने में भी लगना है और फिर पूरा दिन कुर्बानी में तो यूँ ही गुजर जाता है। और देखिए, इनमें से ज़ैद उठ चुके हैं और रैयान अभी तक सो रहे हैं। और इधर मैंने दोनों बच्चों के कपड़े भी तैयार करके रख दिए हैं। ज़ैद के कपड़ों पे प्रेस हो गई है, रैयान के कपड़े अभी तक ऐसे ही हैं। और इधर अनम भी कर रही हैं सफाई। तो बच्चियां सफाई करेंगी और मैं जो है घर के सारे कामों को ख़त्म कर लूँगी। बच्चियां सफाई अच्छे से कर लेती हैं और मैं सारा किचन का काम संभालती हूँ, तो ये जल्दी से कर लेती हैं। घर को अपना तैयार, घर को सेट कर देती हैं। इधर अनुषा भी झाड़ू लगाने के लिए चली गई हैं। तो बस जल्दी से कर लेते हैं सारे काम को ख़त्म। तो अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में और मुझे बनाने हैं शीर खुरमा। तो शीर खुरमा के लिए मैं दूध निकाल लेती हूँ और सबसे पहले मैं दूध को बॉईल कर लेती हूँ। और क्योंकि आज के दिन बहुत सारे काम होते हैं, तो जल्दी जल्दी सारे कामों को फिनिश कर लेती हूँ। बच्चे भी इधर दोनों काम में लगी हुई हैं। तो मैं किचन का काम संभालती हूँ, बाकी सफाई वगैरह जो है बच्चियाँ कर लेती हैं। तो मैंने ये पतीला रख दिया है गैस पे और अब मैं इसमें ये दूध ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो जल्दी से बना लेती हूँ, फिर आपसे उसके बाद मैं मिलती हूँ। ये बेडशीट भी उतार दी है मैंने इसकी, तो अभी इस पे मैं बेडशीट बिछा दूँगी अच्छे से। और झाड़ू लग चुकी है। इधर ये सारा गंदगी भी अभी साफ़ नहीं हुई है, जो कि बकरे ने रात को कर दी थी। तो अब यहाँ का भी जल्दी से साफ़ करके दिखाती हूँ मैं आपको। इधर ज़ैद खिला रहे हैं इसको खाना। ज़ैद नहा चुके हैं, तकरीबन तैयार हो ही गए हैं ये। तो अब इसको खाना खिला रहे हैं, फिर इसके यहाँ की मैं सफाई कर देती हूँ और फिर सफाई करने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ मैं यहाँ का। इधर घर भी ऐसा ही पड़ा है, सिम्बा इधर, स्टेला उधर, इधर अंशु अंशु झाड़ू लगा रही है अंदर की। और रैयान अभी तक सो रहे हैं, रैयान नहीं उठे हैं। ज़ैद के कपड़े निकाल के तैयार कर दिए हैं। इधर मैंने रैयान के कपड़े भी निकाल के तैयार कर दिए हैं। बाकी ये अब उठेंगे। रैयान उठ जाओ, अच्छा उठ जाओ, दूसरे बना दूँगी, कोई नहीं। तो अभी उठ जाएंगे, फिर मैं इनको नहलाऊँगी और फिर नहला के इन लोगों को तैयार कर दूँगी मैं। ये दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं और घर एकदम से क्लीन हो गया है माशाल्लाह। तो अभी कुर्बानी नहीं हुई है, अभी कुर्बानी होने में थोड़ा सा वक्त है, क्योंकि अभी कसाई नहीं आया है। क्योंकि ईद वाले दिन इन लोगों पे इतने ज़्यादा काम होते हैं कि ये ठीक से वक्त दे ही नहीं पाते हैं, जिसको बोल के जाते हैं उसके घर में आ ही नहीं पाते हैं। तो घर की हो गई है सफाई और आप देख सकते हैं ये गेस्ट रूम भी साफ़ हो गया है। और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ बच्चों का रूम। जैद भी बाहर से आ गए हैं। जैद क्यों गए थे, पापा ने क्यों बुलाया था आपको? रैयान भी आ गए हैं। ये दोनों लोग तैयार हो गए हैं। ये रूम भी ये एकदम से तैयार है, बिल्कुल सेट हो गया है सारा। तो अब मैं जा रही हूँ बकरे के पास, आपको दिखा देती हूँ। यहाँ की भी सफाई हो गई है और ये भी इसको खाना खिला दिया है। और ये अब इसका पेट भर गया है। जैद हैं इसके साथ। रैयान नीचे उतर जाओ और नीचे
नीचे भैंस की भी कुर्बानी होनी है, तो वो नीचे भैंस भी खड़ी हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कसाई का, क्योंकि अभी तक कसाई नहीं आया है, अभी कुर्बानी नहीं हुई है। कसाई आ चुका है और अब कुर्बानी होने के लिए ये लोग खड़े हो गए हैं, तो अब यहाँ की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में ये लोग कुर्बानी से भी फ्री हो जाएंगे। अल्लाह पाक हम सब की कुर्बानी कबूल फरमाए, आमीन सुम आमीन। और ये कुर्बानी भी हो चुकी है और ये कलेजी निकल गई है, और अब मुझे बनानी है कलेजी। और यखनी मैंने रात को ही तैयार करके रख ली थी, तो मुझे बनानी है बिरयानी। ये मैंने चावल भिगो दिए हैं, 1 घंटे पहले मैंने चावल भिगो दिए हैं। अब मुझे बनानी है ये दोनों चीज़ें। और इधर मैंने बना दी थी रात को, सुबह में शीर भी बना दी थी। तो आप देख सकते हैं सुबह से काफ़ी लोग आ चुके हैं, तो मैं बनाने का मौका नहीं मिला आपको दिखाती बनाते हुए। तो ये शीर भी बनकर तैयार हो गई है, और मुझे नहीं लगता कि मैं मेकअप कर पाऊँगी, क्योंकि घर में बहुत सारा काम होता है। अभी बकरे की कुर्बानी हुई है, उसके बाद भैंस की कुर्बानी होगी, तो अभी मैं नहीं तैयार हो पाऊँगी। मुझे किचन में काम करना है। और इधर अनम भी जो है अभी तक नहीं नहाई है, वो अभी अपना व्लॉग शूट कर रही है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से व्लॉग शूट कर रही है। और मैं इनको सुबह से कितनी बार बोल चुकी हूँ कि तैयार हो जाएं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेट कर देती हैं तैयार होने में। और अंशु जो है तैयार हो चुकी है माशाल्लाह। तो अभी मुझे बहुत सारा काम है, तो मैं चलती हूँ किचन में और फटाफट से जल्दी से काम निपटा लेती हूँ, सारा काम कर लेती हूँ। और अब मैं कर रही हूँ ये बिरयानी की तैयारी। ये बिरयानी की मैंने जो है मसाला, इसको बोटियों को मैं भून रही हूँ, ताकि इसका जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए गोश्त की कच्चेपन की। और इधर मैं कलेजी बना रही हूँ, तो कलेजी मैंने बॉईल होने के लिए रख दी है। फिर मैं इसको जो है भून कर पकाऊंगी। अगर कलेजी उबाल लेते हैं तो उससे बिल्कुल कच्चापन निकल जाता है, स्मेल नहीं आती है कलेजी की। तो मैं कलेजी को भी जो है उबाल लेती हूँ। और इधर मेरे राइस भी बिल्कुल बनकर फूल कर तैयार हो गए हैं। इस तरह से 1 घंटा हो गया है राइस को भीगे हुए, और अब मैं बना देती हूँ, जल्दी से खाना तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि सभी लोगों को भूख लग रही है, टाइम भी हो चुका है। और ये मेरे घर में आ गई हैं मेरी देवरानी और मेरी बहन, जो कि दोनों ही हैं। और ये मेरा छोटा सा नन्हा शहजादा आ गया, इब्राहिम सोता हुआ है। इसको कपड़े दिखाओ। अरे वाह, ये क्या शलवार है इसकी, तो देखो कितना प्यारा लग रहा है। इसकी टोपी नहीं लगाई सामिया, तो देखो माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। अभी 1 महीने का ही हुआ है ये, गोलू मोलू सब। तो अल्लाह पाक इसे बुरी नज़र से बचाए और इसकी सेहत तंदुरुस्ती दे। हो चुकी है और ये सारी बालकनी साफ हो रही है। अनम अनुषा दोनों बहनें लगकर और दोनों साफ कर रही है। बेचारे दोनों बच्चियों ने कपड़े पहन लिए थे, लेकिन सफाई करने की वजह से फिर से दोबारा चेंज किए हैं इन्होंने, क्योंकि फिर इनके कपड़े गंदे हो जाते, छींटें आ जाती। तो ये लोग दोनों सफाई कर रही हैं और मैंने किचन का काम समेट रही थी, सारा किचन का काम कर रही थी। तो मैं किचन में लगी हुई थी। झाड़ू ये है तो झाड़ू अनुषा। तो मैंने किचन का काम कर लिया है, मैंने खाना बनाकर तैयार कर लिया। बिरयानी बन चुकी, और ये इसमें बन रही है कलेजी, इसमें बन चुकी है बिरयानी, और शीर पहले से बनाकर मैंने रख दी थी। तो खाना तकरीबन तैयार है, बस इसमें 1 सीटी आ जाएगी तो फिर मैं गैस को ऑफ कर दूंगी, फिर खाना लगाऊंगी। मेरे देवर और देवरानी दोनों आ चुके हैं। वो हमेशा यहीं की ईद और बकरा ईद दोनों यहीं की करते हैं माशाल्लाह से। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो लोग यहाँ की ईद करते हैं। सुबह से नहीं आए थे तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आज वो आएंगे नहीं, लेकिन एकदम से आकर उन लोगों ने सरप्राइज़ दे दिया। तो माशाल्लाह उनके साथ छोटा शहज़ादा इब्राहिम भी आया हुआ है। तो ये हैं मेरे देवर जी, जो कि मेरे बहनोई साहब भी हैं एक रिश्ते से, क्योंकि मेरी कज़न ही मेरी देवरानी बनकर मेरे घर में आई है। तो मैं बड़ी चाह से उसको अपनी देवरानी बना कर लाई हूँ। और इधर कुर्बानी का गोश्त भी मैंने जो है हिस्से कर रही हूँ, जो कि बहुत टाइम लग जाता है ये काम करने में, क्योंकि ज़्यादा वक्त तक घर में गोश्त रखना सही नहीं होता। तो मैं जल्दी से, जैसे ही कुर्बानी हो गई थी, तो सारा गोश्त मैंने मतलब बांट दिया। और इधर आए हैं मेरे देवर तो पहले सुबह ही आ गए थे, और अब आए हैं नंद और नंदोई, जो कि मेरी सबसे छोटी नंद और नंदोई आए हैं। तो हम लोग कर रहे हैं साथ में नाश्ता। तो वो ज़्यादा देर के लिए नहीं आए हैं, बस मैंने फ़ोन किया तो मेरे किचन की कितनी बुरी हालत हो गई है, ये बिल्कुल बुरी
पूरी तरह से फैल चुका है और हम लोग ने खाना भी खा लिया है। खाना खाकर फ्री हो गए हैं, तो अब थोड़ी देर में मैं इसकी सफाई कर लूँगी, किचन को बिल्कुल साफ़ कर दूँगी। और मेरे हस्बैंड ने खाना नहीं खाया था, तो वो अब खाना खा रहे हैं। और ये है इमरान, जो कि हमारी शॉप पे काम करता है, और मेरे हस्बैंड का कज़न भी है। तो ये मेरे देवर जी हैं जो कि इस तरह से ऐसी हालत में घूम रहे हैं। इनके ज़्यादा जल्दी सर में दर्द हो जाता है, गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है इनको, तो बस उसी से परेशान हैं। और ये लोग खा रहे हैं खाना, और अभी मुझे शाम की खाने की तैयारी में भी लगना है। और रैयान शायद अब सो गए हैं, क्योंकि ये पूरा दिन इन्होंने बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे के चक्कर लगाए थे, तो ये बहुत ज़्यादा थक गए हैं और थक कर सो गए हैं। और अभी मेरे हस्बैंड को जाना है कहीं बाहर, तो ये बाहर जाएंगे और फिर मैं खाना बनाने के लिए लग जाऊंगी। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। तकरीबन मेरा खाना बन ही चुका है, और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही यम्मी और डिलीशियस सी रेसिपी, जिसका नाम है चटखारेदार कबाब। तो ये बना रही हूँ, देखने में ही माशाल्लाह इतने अच्छे लग रहे हैं। देखिए, ये बनकर एकदम से तैयार हो गए हैं। इसकी ग्रेवी जो है बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे चिली पटेटो की ग्रेवी होती है ना, उस तरह की ये यम्मी और चटखारेदार मसालेदार से स्पाइसी से कबाब बनकर तैयार हैं। तो अब हम लोग खाना खा चुके हैं और टाइम भी काफ़ी हो चुका है, रात के 12 बज रहे हैं। और अब मैं हो गई हूँ बिल्कुल फ्री, क्योंकि पूरे दिन काम करने के बाद बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो अब फ्री हुई हूँ मैं। तो आज बिल्कुल भी मौका नहीं मिला मुझे तैयार होने का। आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं ईद वाले दिन तैयार नहीं हुई, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, तो आज पूरा दिन उसी में लग गया। तो हाँ, बस मैंने हाथ में ये थोड़ी सी बैंगल पहन ली थी, और बाकी कुछ नहीं किया। तो आज बहुत थक गई हूँ, तो आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं करती हूँ एंड। तब तक बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।